हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 का पाठ चांद वाली अम्मा। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तुम शरारत तो करती ही होंगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? ये सब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, इन सब चीज़ों से आप कैसे शरारत कर सकते हो, ये पूछा गया है। तो चलिए अभी यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। मतलब वो जो बूढ़ी अम्मा थी, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था, मतलब वो बिल्कुल अकेली थी। और घर का सारा काम वो खुद ही किया करती थी। जैसे कौन कौन से काम? सुबह उठकर कुएं से पानी लेकर आती थी, अपने लिए खाना भी बनाती थी, साफ सफाई भी करती थी अपने घर में। तो उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि जो अम्मा थी, जैसे ही अपने आंगन में झाड़ू लगाया करती थी, तो ये जो आसमान है ना, बादल, ये इसको आके टकराया करता, धक्का दिया करता था, उसकी कमर से टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, यानी दोबारा से टकराने लगता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। क्या चलता रहा? कि बार बार जब भी अम्मा अपने आंगन में झाड़ू लगाती, आसमान उसकी कमर से आके टकरा जाता, उसे पुश कर दिया करता था, धक्का दे दिया करता था। अब कई दिनों तक यही सब चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ये देखो, ये वाली अम्मा है ना, ये। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। देखो, एक दिन जब ये अम्मा जो है कुएं पर पानी भरने गई, तो वहां इसका किसी से झगड़ा हो गया। तो वैसे भी गुस्से में थी, पर वो जब अपने घर आई तो उसने क्या किया, झाड़ू ली और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। और जैसे ही वो झुककर झाड़ू लगाने लगी, आसमान फिर उसको परेशान करने लगा। और वो नीचे आया और अम्मा को फिर से उसने छेड़ा, उसकी कमर को पुश किया, धक्का दिया, यानी कि उससे टकरा गया। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब क्योंकि उस समय अम्मा के हाथ में तो झाड़ू थी और वो पहले से ही गुस्से में थी। जैसे ही आसमान अम्मा से फिर से टकराया, अम्मा को बड़ा गुस्सा आया। उसने आव देखा ना ताव, मतलब कि कुछ भी नहीं सोचा समझा, और सीधा झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। मतलब जिस समय उसको झाड़ू मारी तब तो वो हट गया, लेकिन फिर से वह अपनी आदत से मजबूर था, फिर से आके टकराने लगा। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, मतलब दोबारा से उसको झाड़ू मारी। ये देखिए, इस तरह से पिक्चर में दिखाया गया ना, इस तरह अम्मा ने बादल को झाड़ू मारी। अब क्या हुआ? आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब क्या हुआ? आसमान जो था, फिर से उसको शरारत सूझी। अब जैसे ही अम्मा ने उसको झाड़ू मारने की कोशिश की, आसमान ने क्या किया, उस झाड़ू को पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी का मतलब, एक तरफ से तो बादल ने झाड़ू खींची और दूसरी तरफ से अम्मा जोर लगाने लगी खींचने के लिए। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऊपर से आसमान, ये देखो, ये आसमान जो है ये खींच रहा था और नीचे से अम्मा खींच रही थी झाड़ू को, और कोई भी दोनों में से झाड़ू को छोड़ने को तैयार नहीं था। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई, क्योंकि बेचारी ये तो बूढ़ी थी, कब तक पकड़े रखती झाड़ू को। अम्मा थक गई।
आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब जैसे-जैसे आसमान ऊपर उठता गया, तो ये देखो आसमान भी अम्मा भी ऊपर उड़ने लगी। उसके साथ-साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, "मुझे नीचे छोड़ दे।" आसमान ने कहा, "अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना।" अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। क्योंकि अगर इतना ऊपर जाने के बाद अगर अम्मा झाड़ू छोड़ती, तो वो धम से नीचे आके गिरती। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। कहाँ? ऊपर आसमान में जब वो चली गई, तो वहाँ पर अम्मा को चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊँगा, इसे यहीं रहने दो। अब क्या हुआ, अम्मा ने झाड़ू तो छोड़ी नहीं, पर अम्मा को ऊपर जाने के बाद चाँद नज़र आया और अम्मा झट से चाँद के ऊपर चढ़ गई और वहीं पर छोड़ दी। लेकिन आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई, लेकिन चाँद उसकी अगर मदद करेगा तो फिर मैं तो हार ही जाऊँगा ना, तो उसको यहीं पर रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अब क्या था, अम्मा चाँद पर रह गई और बादल ने झाड़ू को छोड़ दिया और अम्मा चाँद पर ही छूट गई। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। ये देखिए, इस चित्र में देखो, ये चाँद के ऊपर अम्मा झाड़ू पकड़े बैठी है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग जो पार्ट था, ये पूरा काल्पनिक था बच्चों। इसको लिखा था तारा निगम ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।